हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के भाई पीयूष शर्मा कहते हैं कि मेरे भाई ने एक महान काम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। मेरा बेटा भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। मेरा बेटा उनसे बहुत प्रेरित है और वो जब भी मिलते थे वो उनसे सीखता था। शहीद मेजर अनुज सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद बेटे को याद करते हैं। कहते हैं उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये उनके कर्तव्य का हिस्सा था और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। मैं उनकी पत्नी के लिए दुखी हूँ क्योंकि उन्होंने 3-4 महीने पहले ही शादी की थी। He has made the supreme sacrifice for saving others as a call of his duty and what he was trained for. He happens to be from a total army background, being second generation officer, and I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married, and within 3 to 4 months of his marriage he had to move for operations. His tenure had got over, but because of this lockdown it got extended. अपने 5 जाबाजों को खोने के बाद देश की आंखें नम हैं। जम्मू में इन प्रहरियों को मोमबत्ती जलाकर याद किया गया, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, जिन्होंने हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। उत्तर कश्मीर के रजवार जंगल में एक गांव में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए। इस एनकाउंटर में शहीद हुए लोगों में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश शामिल हैं। ये सभी गार्ड्स रेजिमेंट ब्रिगेड के थे और फिलहाल 21 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में लश्कर तैयबा का कमांडर हैदर भी शामिल है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक था और उत्तर कश्मीर के इलाके में एक्टिव था। मारे गए दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से हंदवाड़ा क्षेत्र में रजवार के जंगल में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इससे पहले बृहस्पतिवार को जंगल में एक छोटी मुठभेड़ भी हुई थी। शनिवार दोपहर के आसपास खुफिया सूचना से जंगी मुल्ला गांव के एक घर के भीतर आतंकवादियों के ग्रुप के होने की खबर मिली थी। इस जानकारी के बाद कर्नल शर्मा ने अपनी टीम और काजी के साथ मिलकर घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। कुछ समय बाद कर्नल शर्मा और 4 अन्य जवानों को लगा कि आतंकी गोलीबारी में मारे गए हैं और वो मकान के बगल की गौशाला में घुसे। लेकिन बंधक बनाए गए लोगों को बचाने के बाद ये लोग भारी गोलाबारी की जद में आ गए। कर्नल शर्मा और उनकी टीम के साथ सभी का संपर्क टूट गया। टीम के मोबाइल फोन पर की गई कॉल का जवाब भी आतंकवादियों ने दिया। सेना ने उसके बाद पैराट्रूपर्स को भेजा। ये पता लगने के बाद कि सेना अधिकारी और उनकी टीम मुठभेड़ में शहीद हो गई है, पैराट्रूपर्स ने एक अभियान शुरू किया जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.